बाकी इंटरनेट तो कहीं न कहीं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं ऑडियंस घटती है इस चीज़ से, तो मेरे को तो नहीं लगता वो इस चीज़ को प्रमोट करेगा। सो टुडे आई एम कमिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट इज़ डिजिटल ब्रेक। क्या है डिजिटल ब्रेक और क्यों ये करना है, इसके बारे में बात करेंगे। ये 2 पॉइंट्स ही रहेंगे, डिजिटल ब्रेक क्या है और क्यों करना है और किसके लिए है, सबसे पहले ये रखेंगे। तो किसके लिए है, क्यों करना है, क्या है, ठीक है ना। तो डिजिटल ब्रेक किसके लिए है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए है, और आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप इस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है तो ये आपके लिए है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, देन इट्स फॉर यू। और यू कैन थिंक लाइक दैट, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐप से ब्रेक लेना चाहते हैं तो उस ऐप से ब्रेक लें, उसको डिलीट ना करें अपने मोबाइल से, ठीक है ना। तो ये उस व्यक्ति के लिए जिससे लग रहा है कि वो इंटरनेट पे कहीं न कहीं किसी चीज़ पे फँस गया है, वो कोई सोशल मीडिया ऐप हो सकता है आपका, जिस ऐप पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐप भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस ऐप के भी क्या कहते हैं अधीन हो जाएँ या फिर उसको एडिक्शनली यूज़ करें। किसके लिए? क्या है? तो डिजिटल ब्रेक एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं ये शायद मेरे द्वारा पहली बार लाया जा रहा हो, या मैं आखिरी व्यक्ति हूँ जिसके द्वारा ये लाया जा रहा है। मेरे से पहले भी लोग रहे होंगे, डेफ़िनेटली वो लाए होंगे, मेरे बाद भी लोग आएँगे, वो भी लाएँगे। पर मेरे दिमाग में खुद आया, मैं अपने जीवन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इंटरनेट पे जाए। बाकी इंटरनेट तो कहीं न कहीं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं ऑडियंस घटती है इस चीज़ से, तो मेरे को तो नहीं लगता वो इस चीज़ को प्रमोट करेगा। बट हाँ, मैं बात करता हूँ, क्या है डिजिटल ब्रेक? तो ये है कि मैं बिल्कुल इंटरनेट को अपने मोबाइल में, अपनी डिजिटल डिवाइस में बिल्कुल नहीं चलाऊँगा। कब तक? मैंने डिसाइड किया अभी 7 दिन के लिए। मैं इसे धीरे-धीरे एक्सटेंड भी करूँगा। ठीक है ना? वो देखते हैं कब तक। अभी मेरे पास वो पोटेंशियल है कि मैं इस चीज़ को आसानी से कर सकता हूँ, वो पोटेंशियल है मेरे एग्ज़ाम्स। तो ठीक है, मैं इसको ट्राई तो करूँगा ही ऑब्वियसली, और करूँगा भी। ठीक है। अब ये हो गया डिजिटल ब्रेक। मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? मैं पेमेंट भी नहीं कर सकता हूँ। मैं उस दौरान इंटरनेट को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता हूँ, किसी भी कारण के लिए। हाँ, मैं देखूँगा अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो डेफ़िनेटली, कुछ अगर इमरजेंसी आ गई तो देन ऑफ़ कोर्स इट्स मेरी क्या कहते हैं मजबूरी हो जाएगी उसको इस्तेमाल करना की, तो वो तब के लिए छोड़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। सेकंड, सॉरी थर्ड, कि भाई क्या था कि ये क्यों है? मैं भूल गया था कि क्या मैं बात कर रहा था। थर्ड पॉइंट क्या था? मेरे को याद आ गया कि वो था क्यों है, क्यों करना है ये। तो बेसिकली कर रहा हूँ मैं, देखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस चीज़ को बताऊँगा, सच बताऊँगा। इंटरनेट एक तरह की एक बहुत बड़ी एनर्जी है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए। ये ब्रेन जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन का भूखा होता है, और इसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती हैं, और वो एल्गोरिदम के द्वारा, कुछ ऐप्स ऐसे हैं वो एल्गोरिदम के द्वारा आपके ब्रेन को अच्छे से पढ़ना जान गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरे मोबाइल की एल्गोरिदम देख लो आप, मैंने पहले भी अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाली है कि मैं एक बार क्या कहते हैं 130 किलोमीटर साइकिलिंग करके गया था पोरबंदर, फिर वहाँ से आया 130 किलोमीटर करके, देन माय फीड इज़ टोटली चेंज्ड। वो पहले रनिंग की, सुबह रनिंग उठ के करने जाओ, ये करने जाओ, वो करने जाओ, पहले ये शो कर रही है, मेरे को चीज़ अच्छी लग रही है, वो शो कर रही है। देन डेफिनिटली पता नहीं उसमें क्या हुआ, वो फीड एकदम चेंज हो गई। उसमें दिखा रहा है भाई आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, ये फलाना-ढिमाका, जो मेरा दिमाग चल भी रहा था उस टाइम पे डेफिनिटली। मैंने कहा वाओ! और ऐसा नहीं है मैं इस चीज़ को जानता नहीं हूँ, मैं मेरे पास 12th क्लास में क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस थी, देन मैं भी कोडिंग करता था, तो मेरे को कुछ थोड़ा-थोड़ा आइडिया है एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है ना? और मैं कंप्यूटर के प्रति इतना जुझारू भी हूँ कोडिंग की तरफ। मेरा कहीं न कहीं एक 12th के बाद सपना था कि मेरे को कोडिंग करनी है, अभी भी है। डेफ़िनेटली मैं पाइथन मेरे पड़ी हुई है, पाइथन मेरे को आती है थोड़ी बहुत, और पाइथन तो भाई क्या ही बोलना, मज़ेदार लैंग्वेज है। तो इंटरनेट जानता है, और वो जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और अपना ब्रेन भाई, वो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को, मेरा ब्रेन भाई इस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को मैनेज, कहीं न कहीं नहीं कर पा रहा हूँ, और ये मैं जान पा रहा हूँ इस चीज़ को। क्योंकि
इंटरनेट ऐसी एल्गोरिदम है, आप उस एल्गोरिदम को नहीं समझ पा रहे होते हैं। आप बस ये समझ रहे हैं ये मेरे को समझ रहा है, ये मेरे को जान रहा है, बट आप उससे निकल नहीं रहे हैं। मेरे को लग रहा है मेरे को इस चीज़ से निकलना चाहिए, मेरे को बांध रही है चीज़, मेरे को नहीं बंधना है, मेरे को नहीं बंधना है, मेरे को लगता रहता है एंड मैं बंध रहा हूँ, वो मेरे अंदर रिग्रेट की तरह आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं आयुर्वेद नहीं कहूँगा, हाँ, आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात करी गई है। ठीक है ना? तो मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसमें 3 गुणों के बारे में बताया गया है, सत्व, रज, तम। उसमें जो दोष हैं वो हैं सत्व, रज और तम। जो रज होता है वो किसी भी कार्य को इनिशिएट करने में काम करता है, और जो तम होता है वो किसी भी कार्य को रोकने में होता है, रोकने का काम करता है। ठीक है ना? जैसे मेरे को सोना है, शाम को थक हो गया, तो जो सोने में इनिशिएशन करवाने के लिए है वो तम है, और जो इनिशिएट करवाएगा किसी चीज़ को काम करने के लिए वो होगा अपना रज। तो मेरे को फील आ रहा है भाई मेरे को इंटरनेट से रुकना, फिर भी मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। क्यों? डिसाइड किया कुछ तो करना चाहिए भाई, ब्रेक लेना चाहिए। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया कि ब्रेक लेते हैं, इंटरनेट ही ऑफ़ करते हैं भैंस की टांग। तो मैंने इंटरनेट ऑफ़ कर दिया। ऐसा नहीं तुरंत किया, मैंने अपने दोस्तों से बताया कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? और फिर मैंने उन्हें बता दिया कि भैया ऐसे-ऐसे करूँगा, मैं बिल्कुल नेट नहीं चलाऊँगा, तो मुझसे बात करनी कॉल से कर लेना सीधा। मैसेज डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज जो होते हैं पुराने टाइम के अपने, जो हम लोग पुराने जब नया-नया जियो आया था तब एकदम टेक्स्ट करके आप बात करते थे, 100 मैसेज मिलते थे, फिर ये अनलिमिटेड मैसेज मिलते थे। मेरे को आज भी याद है वो चीज़। मैं तो नहीं करता था, मेरे दोस्त वगैरह थे उनके, समझ लो क्या, तो वो दोनों लोग आपस में बात करते थे मैसेज पे। तब मेरे को समझ में आता अच्छा मैसेज के ये काम होते हैं। हाँ, बात को उमा की तरफ करते हैं। तो भाई फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ करनी है मेरे को। अपने दोस्तों को बताया कि कॉल कर लेना। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि क्या करा जाए? तो मैंने बता के ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को ये करना है। तो करते हैं इस चीज़ को इनिशिएट। बाकी एक वीडियो मैंने सोते-सोते बनाई है अभी, दिन की बात है वो, ये रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बाकी इमरजेंसी के लिए तो बात हो ही गई, क्या करना है। और चलिए मिलते हैं, डे बाय डे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बाकी तो देखा जाएगा, जैसा होता है वैसा करते हैं।